बिहार में जो नई सरकार बनी है, यानी कि इस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जो नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुखिया बने, 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद बिहार में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम औसत हत्याओं की बात करें तो प्रतिदिन बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो जा रही हैं। लूट मार की बात ही छोड़ दिया जाए, वो तो कितनी है उसकी संख्या गिनी भी नहीं जा सकती है। गोपालगंज सारण का जो क्षेत्र है और राजधानी पटना में सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और जो सवाल उठा रहे हैं वे नीतीश कुमार के सहयोगी दल भाजपा के नेता उठा रहे हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति इस पर सवाल उठाया था वो संजय जायसवाल थे। बेतिया की यात्रा पर थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठाते हुए। लॉ एंड ऑर्डर को खराब बताया था संजय जायसवाल ने। उसके बाद दरभंगा में जो ज्वेलरी शॉप पर लूट हुई, हत्या हुई, उसके बाद संजय सारंगी जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने सवाल उठाया। भाजपा के तमाम नेता बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभल रहा, गृह विभाग बिहार सरकार का क्यों नदारद है इन तमाम मामलों को देखने के बावजूद। सुशील कुमार मोदी नहीं है अब बिहार में, राज्यसभा में वे चले गए हैं और नीतीश कुमार के बचबचाव में कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, पर एक चेहरा है जो सामने आया है। ट्वीट लिखा है उन्होंने, उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम उदित तारेन है और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो ट्वीट जो है वो बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और परिवहन मंत्री मंगल पांडे जो है उन्होंने वो ट्वीट लिखा है। पहले आप वो ट्वीट देखिए। उस ट्वीट में मंगल पांडे लिखते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार में कानून का राज कायम है, अपराध से निपटने के लिए सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है, अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बिहार में अपराधियों के लिए जेल में ही जगह है। तो मंगल पांडे भी सुशील मोदी गुट के ही नेता माने जाते हैं। इस कैडर में प्रेम कुमार आएंगे, नंद किशोर यादव आएंगे, पर इन्हें साइलेंट किया गया है। तो ये ट्वीट के क्या मायने हैं? क्या नीतीश कुमार को फिर से बचाया जा रहा है? आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। क्या कहना है आदेश जी? देखिए, जो बचाने का आपने बात कहा तो जो सच्चाई है वो किसी से छुपती नहीं है और जो बातें आएंगी उससे वो बचाया किसी को नहीं जा सकता है। बिहार में जो है नई सरकार के गठन के बाद लॉ एंड ऑर्डर का समस्या काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हो गया है और नीतीश कुमार इसको लेकर मैराथन बैठक भी कर चुके हैं जी। आईजी तक के अफसर को बोले हैं कि रात्रि गश्ती आप बढ़ाएं और ऐसा कार्रवाई हो भी रहा है। कितने हमारे पास खबरें आ रही हैं, विजुअल आ रहा है कि हर एक जिले के जो डीएम एसपी हैं वो रात को निकल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है वो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपको मैं कुछ बातें बता दूं। जो भ्रष्टाचार की बात है, आपको राम सूरत राय जो राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बने, भू राजस्व मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है जी, करप्शन है। नए पहली बार मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार के संरक्षण में कभी रहे नहीं है वो, इसलिए वो खुल के बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब उनका कहना है तो ऐसे वैसे डिपार्टमेंट जो कि पहले वाले लोग के ही पास है, वहां भी ऐसा चलता होगा। जो गृह डिपार्टमेंट है वो नीतीश कुमार के पास ही रहा है जी। और हमेशा जो आरजेडी एक बात करती है आरसीपी टैक्स जी, तो खबरें जो है हालांकि सूत्रों के हिसाब से ही आती हैं, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बिहार में, और सब कुछ जानता भी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है जी, और पैसे लेकर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है और लॉ एंड ऑर्डर में ये जो सिलसिला है ये काफी ज्यादा है, काफी इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो छोटे दलाल से लेकर और मंत्री लेवल के जो लोग हैं वे सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा खाते हैं। इसके कई पुख्ता प्रमाण बिहार को मिल चुका है जी आदेश जी। तो जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेके करेंगे, और मुझे तो खबरें यहाँ तक मिलती है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो शराब के धंधे को ध्यान में रखते हुए भी होती है। ऐसे कितने थाने हैं जहाँ पर जो थानेदार को बैठाया जाता है उससे हिसाब किताब किया जाता है कि आपके इलाके में इतना का कारोबार होता है। तो इस तरह तो शराबबंदी जो है, और शराबबंदी में जिस तरह से कहें तो मुझे कहने में भी बुरा लग रहा है, कमाई इस तरह हो रही है जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों की, तो उन लोगों का अपराध की तरफ से ध्यान खत्म हो गया है क्योंकि शराबबंदी में उन्हें
इनाम भी मिलता है, और अगर उनको प्रश्रय देते हैं या फिर पकड़ते हैं तो इनलीगल पैसा भी मिलता मतलब पुलिस का काम जो है वो अब सीधा सीधी शराब की है। हाँ, तरफ शराब की तरफ ज्यादा फोकस है, और यही कारण है कि जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई न करके पुलिस का ज्यादा ध्यान शराब व्यवसायियों पर आता है। तो ये जो प्रमुख कारण है वो उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। अब कितना भी लगाम ऊपर से लगाया जाएगा, लेकिन जो ये जो शराबबंदी से जो अवैध उगाही है जो आ रहा है, वो जो है उसका लत लग चुका है। जो बिहार के पुलिसकर्मी हैं उनको उसका लत लग चुका है, और काफी जो है इजी मनी, ज्यादा मनी है उसमें, तो इसलिए वो क्राइम कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार मैराथन बैठक भी करते हैं, कड़ा निर्देश भी देते हैं, बावजूद इसकी ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जब तक बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं खत्म होगा, आप ही सोचिए ना, कोई अगर पैसा देकर किसी थाने में, किसी जिले में, किसी अनुमंडल में पोस्टिंग लेगा तो क्या वो पैसा नहीं बनाएगा? क्या जो पैसा कौन देगा? जो ईमानदार आदमी है, सही से काम करने वाला है, वो पैसा नहीं देगा। कभी भी देगा अपराधी ही पैसा देंगे, जो गलत काम करते हैं, अपने काम को छुपाते हैं, या फिर जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं वही लोग पैसा देंगे। ईमानदार और सच्चा आदमी कभी भी थाने का चक्कर नहीं लगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिहार में। हम उसी को सवाल पर वापस लौटते हैं आदेश जी, मंगल पांडे क्यों बीच बचाव कर रहे हैं? देखिए, मंगल पांडे जो है वो तो आपने कहा कि सुशील मोदी गुट के नेता है। सुशील मोदी का जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के साथ रहता था, और यही कारण है कि कहा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां ही उनके बिहार से जाने का कारण बनी है। और मंगल पांडे जो है उनकी कैबिनेट में, नीतीश की कैबिनेट में बहुत दिनों तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, जुड़े रहे, और एक इनका भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के साथ है। तो ये उन्होंने बचाव किया है। गठबंधन धर्म में ये पहले से हैं, पहले से सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो ये इनका एक कहें तो एक आदत बन चुका है कि सरकार का बचाव करना। लेकिन जो नए मंत्री आ रहे हैं वो नए रंग रूप से नहीं ढले हुए हैं, वो जो वास्तविकता देख रहे हैं वो बयान कर दे रहे हैं। उनके पास अभी ये गठबंधन धर्म या फिर सरकार में किन बातों को छुपाया जाता है और किन बातों को बढ़ाया जाता है वो उन्हें पता नहीं है। तो उसका जो है साफ असर देखने को मिल रहा है। और जो सबसे मैं अच्छी बात मानूंगा कि बीजेपी के जो भी नए नेता आए हैं, विधायक हो या मंत्री हो, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि आप सरकार का छवि के लिए नहीं, छवि जो है वो जनता गढ़ती है, वो सरकार के मंत्रियों के द्वारा गढ़ने से नहीं बनता है। जनता के बीच से एक आवाज उठती है कि आप अच्छे हैं या आपने गलत किया है, वही ओरिजिनल रिस्पॉन्स होता है, जैसा कि अभी धरती पर दिखाई देते हुए नहीं दिखा पड़ रहा है। और मंगल पांडे जो हैं वो एक तरह से कहें तो वो डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं, तो उनके इस ट्वीट का कोई असर नहीं होने वाला है। जो रियलिटी है वो किसी से छुपती नहीं है। अच्छा, मंगल पांडे के अलावा आपको कोई और ऑप्शन दिखता है जो इस तरीके से बचाव करेगा? क्योंकि जितने लोग हैं, संजय जायसवाल से लेकर संजय सारंगी से लेकर रामसूरत राय जी मंत्री बने हैं, तमाम लोग सीधा बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात कर रहे हैं। इनके अलावा कोई और आपको दिखता है क्या भाजपा के गुट में जो बचाएगा नीतीश कुमार को? देखिए, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन में जब से सरकार का गठन होने वाला था तब से अभी तक बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो पिछले 6 बार जो मुख्यमंत्री रहे, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। नीतीश कुमार को अब कोई भी जनता भी इनको अब एक कहा था ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री, एक छत्र राज आपने किया है, और आपके शासन के दौरान जो है अपराधियों का फिर से हौसला बुलंद हो रहा है। इसका मतलब है कि वो आपके जो लॉ एंड ऑर्डर का जो हैंडल करने का स्टाइल है उससे वो हैबिचुएटेड हो गए हैं। उसका उन्होंने काट निकाल लिया है कि कैसे इसको हमको ये कंपेल करना है। और आप देखिए तो नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो एक जो पैटर्न जो बना हुआ था अपराध का, जो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में था, उसको इन्होंने अपने तरीके से खत्म किया। लेकिन जब इनके ही शासनकाल में जब शुरू हो गया, वो अपराधी जब इतना बढ़ चढ़ के आगे आने लगे, अपराध करने लगे, कानून और पुलिस का डर में नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से अपना जो कार्य प्रणाली है उसको चेंज करना पड़ेगा, नया फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और रही बात इनका बचाव करने का, बचाव अब करने के लिए कोई नहीं आएगा। बचाव उसका किया जाता है जो कि एक नया हो, या फिर सही दिशा में कार्य कर रहा हो, या फिर वैसे क्षेत्र जहां पर उसने काम नहीं किया है, वो एक नई समस्या आके खड़ी हो गई है। लेकिन बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर एक शुरू से प्रश्न रहा है। बिहार और यूपी ऐसे देश के राज्य हैं जहां पर जो कॉमन लॉ एंड ऑर्डर मीन्स, और जगह होता है नक्सली हैं, उग्रवादी हैं, या फिर कुछ ऐसे जो गिरोह हैं जो कि वैसे काम करते हैं। बिहार में जो है ये
लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कस्बों लेवल तक 2-4 लोग मिलके इसको ये करते हैं हर एक जगह पे, बिल्कुल। और वो उसको चलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि हर एक थाने लेवल तक जो है वो ओपी लेवल तक है, जो कानून का राज और डर होना चाहिए। तो नीतीश के शासन काल में ही ये डर खत्म हुआ है। तो मुझे कम लगता है कि नीतीश कुमार जो है इस पर फिर से कंट्रोल कर पाएंगे। और रही बात बीजेपी या किसी के संरक्षण देने की, तो अब नीतीश कुमार का वैसा कोई इमेज नहीं रहा, वैसा कोई ये नहीं रहा कि इनको कोई अब संरक्षण देने के लिए आएगा। अब इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आपके शासन काल के दौरान ही ये अपराध बढ़े हैं। जी, तो जैसा आदेश जी ने बताया, गृह विभाग अगर किसी के पास है तो जवाबदेही उसी की बनती है, और वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास ही है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही पड़ेगी, और सवाल उस पर अब उठने लगा है। भाजपा सवाल उठा रहा है। मंगल पांडे भले ही रेस्क्यू के लिए आए हैं, पर वो बहुत कारगर होते नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से आपको हम ट्वीट बता दें मंगल पांडे का, देखिए वो लिखते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार में कानून का राज कायम है। अपराध से निपटने के लिए सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में अपराधियों के लिए जेल में ही जगह है। मंगल पांडे का ये ट्वीट है, पर बहुत कारगर नहीं होते दिख रहा है। आप बने रहे इस बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।